सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कैसे आप अपने टैटू के स्टेंसिल को लॉन्ग लास्टिंग और डार्क बना के रख सकते हो थ्रू आउट द टैटू प्रोसेस। जो टैटू का स्टेंसिल होता है वो मेरे लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है थ्रू आउट द टैटू प्रोसेस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टैटूइंग का, क्योंकि जो आपका ब्लूप्रिंट है, जो आपका टैटू का स्टेंसिल है, वो जितना ज़्यादा डार्क होगा, जितनी ज़्यादा डिटेल उसके अंदर होगी, उतना ज़्यादा मैं बेटर टैटू को अप्रोच कर सकता हूँ। सो अगर मेरा स्टेंसिल फेड हो जाता है या फिर कहीं से भी स्मज हो जाता है तो मेरा जो टैटू का रिजल्ट है उस पर अफेक्ट पड़ सकता है। और इसी वजह से आपका जो टैटू का स्टेंसिल है वो डार्क रहना चाहिए, स्मज नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कुछ की फैक्टर्स और एलिमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है राइट स्टेंसिल का मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए आप कौन सा पेपर का यूज़ कर रहे हैं। आप थर्मल पेपर का यूज़ कर रहे हैं या हेक्टो पेपर का यूज़ कर रहे हैं। ये दो अलग तरीके के स्टेंसिल के प्रोडक्ट्स हैं। जो हेक्टो पेपर है वो काफ़ी बार रीयूज़ किया जा सकता है और उसका जो स्टेंसिल है वो काफ़ी बोल्ड और थिक होता है। एट द सेम टाइम जो थर्मल पेपर है, मुझे पर्सनली उसका स्टेंसिल ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो काफ़ी क्रिस्प आता है और उसकी जो डार्कनेस है वो मुझको बिल्कुल ऑप्टिमम लगती है। मेरे जितने भी आप स्टेंसिल्स देखोगे सारे के सारे थर्मल पेपर के थ्रू बने होते हैं, भले ही मैं उसको मैनुअली बनाऊं या फिर स्टेंसिल प्रिंटर से निकालूं। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर आता है कि आप अपना स्टेंसिल कैसे प्रिंट आउट कर रहे हो। दैट इज़ आप थर्मल प्रिंटर का यूज़ कर रहे हो या फिर मैनुअली आप पेन और पेपर को यूज़ करके पूरा स्टेंसिल को ड्रॉ कर रहे हो। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही तरीके होते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर मुझे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो फिर मैं आईपैड के ऊपर स्टेंसिल का लेआउट पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाता हूँ और उसके बाद उसे थर्मल प्रिंटर से निकालता हूँ। थर्मल प्रिंटर से निकालने का एक और बेनिफिट होता है क्योंकि आपके पास डिजिटली एक स्टेंसिल सेव्ड है, तो अगर मान लीजिए आपका स्टेंसिल स्मज हो जाता है या आपकी प्लेसमेंट थोड़ी ख़राब होती है तो फिर आप उसको दोबारा निकाल सकते हो और उसको दोबारा अप्लाई कर सकते हो। वेयर एज जब आप हाथ से स्टेंसिल बनाते हो तो आप एक या दो बार के बाद आपको दोबारा वो स्टेंसिल बनाना पड़ेगा क्योंकि वो रीयूजेबल नहीं होता। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आप अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। हम सबको पता है कि टैटू बनाते टाइम आपको स्किन को शेव करना होता है हेयर्स को रिमूव करने के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको स्किन को प्रिपेयर करना होता है डर्ट और ऑयल्स वगैरह से रिमूव करने के लिए। उसके लिए हम लोग रबिंग अल्कोहल या फिर आइसोप्रोफिल का यूज़ करते हैं। शेव करने के बाद, सोप से क्लीन करने के बाद आप एक टिश्यू पेपर के ऊपर रबिंग अल्कोहल या फिर आइसोप्रोफिल को लगा के स्किन को अच्छे से जेंटली रब करते हो और आप देखोगे किस तरीके से डर्ट और एक्सेस ऑयल रिमूव होता है। जब स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी अल्कोहल की वजह से तो आपका जो स्टेंसिल है वो बिल्कुल डार्क रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगला पॉइंट है आप एक राइट स्टेंसिल सॉल्यूशन प्रोडक्ट का यूज़ करिए। अब मार्केट के अंदर काफ़ी सारे स्टेंसिल सॉल्यूशन के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जैसे कि इलेक्ट्रम, स्टेंसिल स्टफ, लॉक्स। कई लोग लॉक्स जेली का भी यूज़ करते हैं और वो बिल्कुल सही प्रोडक्ट है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। ये सारे ही प्रोडक्ट्स आपको काफ़ी डार्क स्टेंसिल देंगे। यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि अल्कोहल से क्लीन करने के बाद आप स्किन को अच्छे से ड्राई कर दो और एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्टेंसिल सॉल्यूशन लगाओ। और जब आप स्टेंसिल का सॉल्यूशन लगाएंगे तो आपको इंश्योर करना है कि वो बिल्कुल हल्का सा स्टिकी होना चाहिए। अगर आप ओवर अप्लाई करेंगे तो जो आपका स्टेंसिल है वो स्मज होने के चांसेस हैं, और अगर आप अंडर अप्लाई करेंगे, दैट इज़ अगर आप कम सॉल्यूशन लगाएंगे तो आपका जो स्टेंसिल है वो प्रॉपर अच्छे से स्टिक नहीं होगा, कहीं से वो लाइट हो जाएगा, कहीं से वो डार्क आएगा। एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि जैसे ही आप स्टेंसिल को प्लेस करते हो अपने स्टेंसिल सॉल्यूशन या फिर स्किन के ऊपर, जस्ट इंश्योर कि आप बार बार उसको पैट ना करो। एक ही बार अच्छे से हाथ लगा के आप उसको इवनली स्प्रेड आउट कर दो। मे बी आप टिश्यू पेपर लेके उसको इवन करने की कोशिश कर सकते हो, बट आपको इंश्योर करना है कि जहाँ पे भी आपने अपने हाथ को प्लेस किया है उसको बार बार आप हटा के बार बार ना लगाओ, या वो पेपर जो है वो आपको बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से जो आपका स्टेंसिल है वो स्मज हो सकता है या फिर ओवरलैपिंग की सिचुएशन आ सकती है। ओवरलैपिंग की सिचुएशन में क्या होता है, जो भी आपकी लाइन्स हैं, जो भी आपने डॉटेड लाइन्स दी हैं, वो और कहीं पे भी एक लाइटर वैल्यू दे देगी और उससे जब आप प्रोसेस को कर रहे होगे, जब आप टैटू को बना रहे होगे, आपको ये समझने में दिक्कत होगी कि एक्चुअल लाइन कौन सी है आपकी। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जस्ट फर्मली एक ही बार एक ही एरिया पे आप प्रेस करिए, उसी जगह पे प्रेस करके रखेंगे, आपका स्टेंसिल डार्क हो जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार हाथ को उठाओगे और बार बार लगाओगे और इसी चलते अगर आपका जो स्टेंसिल पेपर है वो हल्का सा भी हिलेगा तो फिर आपकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। और साथ ही साथ जब भी आप स्टेंसिल अप्लाई करने वाले हो उससे पहले ही मार्कर लेके प्लेसमेंट को अच्छे से मार्क कर लो, सिमेट्री देख लो, पर्सपेक्टिव देख लो। स्टेंसिल सॉल्यूशन लगाने से पहले आप जब अपने स्टेंसिल को स्किन के ऊपर लगा के देखोगे, यू गेट एन आइडिया कि आपकी प्लेसमेंट क्या रहेगी। उस जगह को मार्क कर लो और उसके बाद स्टेंसिल सॉल्यूशन लगाओ ताकि आपकी जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल भी सिमेट्रिकली डिसोरिएंटेड ना हो।
वो टेढ़ा ना हो बिल्कुल भी। सो अब आपका स्टेंसिल लग चुका है। स्टेंसिल लगने के बाद मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि 10 मिनट के लिए एटलीस्ट मैं अपने स्टेंसिल को एयर ड्राई होने दूँ। अगर आप स्टेंसिल लगाते साथ टाटू की प्रोसेस को स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे आपका स्टेंसिल वाइप आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो आपका स्टेंसिल वाइप आउट ना हो तो एटलीस्ट 10 मिनट के लिए आप स्टेंसिल को छोड़ दो। मेरी पर्सनल ओपिनियन के अंदर मैं पहले स्टेंसिल लगाता हूँ और उसके बाद जो 10 मिनट का टाइम मुझे मिलता है उसके अंदर मेरा स्टेशन रेडी होता है। सो आप टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। पहले अपना स्टेंसिल लगाओ, उसके बाद स्टेशन रेडी करो। इस टाइम पीरियड के अंदर जो आपका स्टेंसिल है वो अच्छे से एयर ड्राई हो जाएगा और इसकी वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए इन सब की वजह से आपका जो स्टेंसिल है वो काफ़ी डार्क आएगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टाटू, जब आप टाटू बना रहे हो उस टाइम पे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टाटू कर रहे हो, जब आप प्रोसेस के अंदर हो, तो जो आप AND ऑइंटमेंट या वैसलीन या फिर कोई भी टाटू बाम का आप यूज़ कर रहे हो उसको सिर्फ उसी एरिया पे लगाओ या फिर उस एरिया के आसपास लगाओ जहाँ पे आपको काम करना है। आप पूरे टाटू के ऊपर जहाँ पे आपका स्टेंसिल है उसके ऊपर अगर वैसलीन लगाओगे तो बॉडी से जो ऑयल सिक्रीट हो रहे हैं, साथ ही साथ जो वैसलीन है वो भी आपका जो स्टेंसिल है उसको लाइट या फिर फेड करने में हेल्प करेगी। सो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे भी मुझे टाटू करना है उसके थोड़ा से एरिया के अंदर मैं वैसलीन या फिर AND ऑइंटमेंट का यूज़ करता हूँ, जिससे कि मेरा जो पूरा स्टेंसिल है वो डार्क रहता है। जब आप AND वाली जगह पे वाइप आउट करते हो तो वहाँ से स्टेंसिल जल्दी वाइप आउट होता है, क्योंकि जहाँ पे वैसलीन आप लगा चुके हो अगर आप वहाँ पे वाइप आउट करोगे तो आप देखोगे आपका जो स्टेंसिल है वो भी फेड होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप वाइप आउट कर रहे हो आप वाइप डाउन करिए। आप सभी को पता होगा जो हम टाटू बनाते हैं वी गो डाउन टू टॉप, हम लोग कभी भी टॉप टू डाउन नहीं आते हैं। हम नीचे से टाटू की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं ख़त्म करते हुए, या फिर प्रोबेबली आउटलाइनिंग करते हैं और शेडिंग बाद में करते हैं। सो इसी वजह से जब आप वाइप कर रहे हो तो फिर या तो पैट करो या फिर स्टेंसिल से अवे वाइप आउट करो। लेट्स से अगर मैं एक जगह पे कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पे वाइपिंग करनी है अपने टिश्यू पेपर से या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर ग्रीन सोप या ब्लू सोप लगा के, तो फिर मैं हमेशा स्टेंसिल से अवे वाइप आउट करूँगा या फिर पैट करूँगा। जितने बड़े एरिया के ऊपर आप टिश्यू पेपर लगा के वाइप करोगे और वहाँ पे आपने टाटू नहीं किया तो वो डेफिनेटली आपका जो टाटू का स्टेंसिल है उसको फेड अवे कर देगा। साथ ही साथ आप लोगों ने ग्लव्स डाले होते हैं तो कोशिश करो जिस जगह पे स्टेंसिल है वहाँ पे बार बार अपने हाथों से रब करने की कोशिश मत करो। ट्राई टू कीप योर हैंड्स अवे फ्रॉम द स्टेंसिल। अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ फिंगर्स तो डेफिनेटली आपके स्टेंसिल के ऊपर जाएंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा पाम बार बार एक ही स्टेंसिल के इंपॉर्टेंट एरिया पे जा रहा है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप उस स्टेंसिल के ऊपर हाथ रखोगे या टिश्यू पेपर को रखोगे उतना ज़्यादा वो वाइप होना या फिर फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ स्वेट जो होता है वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है स्टेंसिल को वाइप डाउन करने के लिए। सो अगर आप एक ऐसी लोकेशन पे टाटू कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर जो आपका क्लाइंट है उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो भी आपका जो स्टेंसिल है वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इंश्योर कि प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, थोड़ा कूल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उसकी वजह से भी जो स्टेंसिल है वो थोड़ा डार्क रह पाता है। सो जो भी टेक्निक मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है मैं पर्सनली इसी टेक्निक का यूज़ करता हूँ और मेरे जो स्टेंसिल्स है लेट्स से 6 आवर का अगर मैं सेशन कर रहा हूँ 99% ऑफ द केसेस के अंदर मेरे स्टेंसिल्स वाइप आउट नहीं होते, फेड नहीं होते, स्मज नहीं होते। सो गाइस आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं टाटू स्टेंसिल को लेके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर देम आउट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइस।